Hello learners, welcome to online lecture on presenting data insights, tools and platforms, part 2nd, under the course of essential life skills for 21st century learners. Myself Ashish Joshi from School of Computer Science and IT, Uttarakhand Open University, Haldwani. The learning objective of this lecture are learning the best practices for communicating insights across different platforms, explore how different tools plays a crucial role in presenting data insights effectively, learn how to classify tools based on their functionalities to choose the right one for your need, understanding the limitation of tools in the context of human judgment and interpretation. Also, understand the importance of storytelling with data and how to craft compelling narratives across platforms. And lastly, to understand the limitation of tools in the context of human judgment and interpretation. पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे व्हाट इज एन इनसाइट्स इन डेटा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ दिस इनसाइट डेटा एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनसाइट्स इन डेटा. लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. हम जानेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ टूल्स इन इनसाइट्स प्रेजेंटेशन. आज के डेटा ड्रिवन युग में टूल्स इनसाइट्स को इफेक्टिवली प्रेजेंट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं. ये टूल्स न केवल डेटा को एनालाइज करने में बल्कि उसे विजुलाइज करने में एक कंपैरेटिव नैरेटिव में बदलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो टेबुला, पावर बीआई जैसे इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स हों या पाइथन और आर जैसे कोड बेस्ड एनालिटिकल टूल्स. इनका मुख्य उद्देश्य कॉम्प्लेक्स डेटा को अंडरस्टैंडेबल और एक्शनेबल इंसाइट्स में कन्वर्ट करना होता है. डेटा टूल्स की सहायता से हम लार्ज डेटा सेट को कंप्रेस करके मीनिंगफुल विजुअल्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे स्टेक होल्डर्स और ऑडियंस को आसानी से ट्रेंड्स और कोरिलेशन समझ में आ सके. फॉर एग्जांपल, एक सेल्स डैशबोर्ड यह बता सकता है कि कौन कौन से रीजन्स में रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है या किस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ या घट रही है. इसके अलावा मॉडर्न टूल्स में एआई और मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन भी होता है, जिससे प्रिडिक्टिव इंसाइट्स जनरेट किए जा सकते हैं. इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ क्या हुआ तक सीमित नहीं रहते, बल्कि क्या होने वाला है की भी जानकारी पा सकते हैं. एक अच्छा टूल वही होता है जो इंसाइट्स को इस तरह से प्रेजेंट करे कि कोई भी नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर भी उसे आसानी से समझ सके. यही रीजन्स है कि सही टूल्स का चुनाव और उसका उपयोग इंसाइट प्रेजेंटेशन में बेहद क्रिटिकल होता है. टूल्स को उनकी फंक्शनैलिटी या कार्य क्षमता के बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिससे उनका यूज़ समझना आसान हो जाता है. सबसे पहले बात करेंगे डेटा कलेक्शन टूल्स की. डेटा कलेक्शन टूल्स का यूज़ उस समय किया जाता है जब किसी सिस्टम या प्रोजेक्ट को रॉ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है. फॉर एग्जांपल, गूगल फॉर्म्स का उपयोग सर्वे रिस्पॉन्स कलेक्ट करने के लिए किया जाता है. वहीं कोबो टूल वर्क्स का यूज़ फील्ड बेस्ड डेटा कलेक्शन के लिए किया जाता है. इसी प्रकार इन टूल्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ डेटा और एकेडमिक इनपुट, जिसमें कस्टमर फीडबैक आदि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. फिर बात करेंगे डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग की. डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग और डीसीपी टूल्स का उद्देश्य है कि रॉ डेटा को रिफाइन किया जाए ताकि उसमें से एरर्स, इनकन्सिस्टेंसीज और मिसिंग वैल्यूज़ को हटाया जा सके. जैसे ओपन रिफाइन टूल स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को क्लीन करने में मदद करता है. फिर देखेंगे डेटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल्स टूल. यह टूल डेटा से इंसाइट्स निकालने के लिए स्टैटिस्टिकल्स मेथड्स और मैथमेटिकल टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं. जैसे आर लैंग्वेज स्टैटिस्टिकल्स कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स के लिए बेहद पॉपुलर है. वहीं एसपीएसएस का प्रयोग बिहेवियरल और सोशल साइंसेज रिसर्च में डेटा इंटरप्रेशन के लिए होता है. डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स डेटा को ग्राफ, चार्ट्स और मैप्स के रूप में दिखाते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स पैटर्न और ट्रेंड्स को आसानी से समझा जा सके. फिर आता है मशीन लर्निंग एंड एआई टूल्स. जब हमें प्रिडिक्शन करनी होती है या किसी कॉम्प्लेक्स पैटर्न को पहचानना होता है तो मशीन लर्निंग और एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है. जैसे टेंसरफ्लो और केरास डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स जैसे न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने में प्रयोग किए जाते हैं.
फिर आते हैं डिप्लॉयमेंट एंड ऑटोमेशन टूल। जब कोई डेटा मॉडल तैयार हो जाता है तो उसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए डिप्लॉयमेंट और ऑटोमेशन टूल का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल डॉकर एक कंटेनराइजेशन टूल है जो मॉडल को किसी भी एनवायरनमेंट में आसानी से डिप्लॉय कर सकता है। फिर आते हैं कोलैबोरेशन एंड रिपोर्टिंग टूल। डेटा प्रोजेक्ट्स में टीम वर्क और डायलॉग बेहद आवश्यक होते हैं। कोलैबोरेशन और रिपोर्टिंग टूल्स जैसे गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स रियल टाइम एडिटिंग की सुविधा देते हैं। फॉर एग्जांपल जुपिटर नोटबुक में कोड, आउटपुट और एक्सप्लेनेशन एक ही जगह पर लिखा जा सकता है। इसी प्रकार टूल का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और जब हम डेटा लाइफ साइकिल के विभिन्न फेजेस को समझते हैं तब इन टूल्स का उचित उपयोग करके किसी भी डेटा संबंधित कार्य को तेज, सटीक और प्रभावी बना सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन थ्रू प्लेटफॉर्म्स। आज के डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में केवल डेटा होना काफ़ी नहीं है, उसे सही तरीके से कम्युनिकेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को अडेप्ट करना होता है जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर लागू होते हैं। फर्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ मैसेज। इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन की सबसे पहली शर्त है कि संदेश बिल्कुल स्पष्ट हो, मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब हम किसी डैशबोर्ड, रिपोर्ट या चार्ट्स के माध्यम से डेटा को शेयर करते हैं तो वो ऑडियंस को तुरंत समझ में आना चाहिए। सेकेंड वन इज ऑडियंस सेंट्रिक अप्रोच। हर प्लेटफॉर्म और डेटा प्रेजेंटेशन को उस ऑडियंस के अनुसार डिजाइन करना चाहिए जिसके लिए वो टारगेट है। अगर आपका डेटा किसी टेक्निकल टीम को दिखाना है तो डिटेल टेबल्स और रे डेटा यूजफुल होते हैं। वहीं अगर आप उसे सीनियर मैनेजमेंट या पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं तो हाई लेवल समरीज और विजुअल स्टोरी टेलिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। फिर आते हैं विजुअल सिंप्लिसिटी एंड डिज़ाइन पर। एक अच्छा विजुअलाइजेशन टूल वही है जो बिना एक्सप्लेनेशन के भी अपनी बात कह सके। बहुत सारे कलर्स, डेकोरेटिव एलिमेंट्स इस्तेमाल करने से व्यूअर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, इसलिए चार्ट्स को मिनिमल, नीट और फोकस बनाना ज़रूरी है। फिर है प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन। डेटा कम्युनिकेशन तब इफेक्टिव होता है जब वह प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हो। हर प्लेटफॉर्म की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे मोबाइल डिवाइसेस के लिए डिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड डेस्कटॉप पे उतना सुंदर नहीं दिखेगा, इसलिए विजुअलाइजेशन को रिस्पॉन्सिवनेस होना ज़रूरी है ताकि वह हर स्क्रीन साइज पर अडेप्ट हो सके। किसी भी डेटा को रेलिवेंट, कंटेक्स्ट और राइट टाइम पर शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हर विजुअलाइजेशन में डेटा सोर्स और मेथोलॉजी को क्लियरली मेंशन करना ज़रूरी है। आज के डिजिटल युग में इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन एक पावरफुल स्किल है जो केवल आंकड़े नहीं दिखाता, वह एक कहानी कहने का भी माध्यम है जिसमें हम डेटा के जरिए डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन ऑडियंस एंड पर्पस। फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। किसी भी कंटेंट या मैसेज को प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है ऑडियंस को समझना। हर ग्रुप की अपनी सोच और रुचियाँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ऑडियंस स्टूडेंट है तो वह ज़्यादातर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर एक्टिव रहती है, जबकि कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स लिंक्डइन और ट्विटर पर समय बिताते हैं। दूसरा है डिफाइन द पर्पस। अगला स्टेप जो समझाता है आपका उद्देश्य क्या है। क्या आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस प्रमोट करना चाहते हैं या फिर कोई एजुकेशन पे अपना प्रमोशन करना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म का चुनाव आपके उद्देश्य पर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मकसद केवल ब्रांड अवेयरनेस है तो विजुअली रिच प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक इसके लिए बहुत यूज़फुल है। हर प्लेटफॉर्म की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। कोई वीडियो कंटेंट में स्ट्रॉन्ग होता है तो कोई क्विक मैसेजिंग के लिए बेहतर है। एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब में हम लॉन्ग एजुकेशन वीडियोस के लिए उपयुक्त मानते हैं, लेकिन जहां यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म एजुकेशन वीडियोस के लिए आइडियल है, वहीं लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग का हब है, लेकिन वहाँ कैजुअल्स और फन कंटेंट उतना नहीं चलता। वहीं व्हाट्सएप पर्सनलाइज कम्युनिकेशन के लिए बेहतर है। आपका कंटेंट कैसा है यह भी तय करता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप विजुअली रिच कंटेंट बनाना चाहते हैं जैसे इन्फोग्राफिक्स, पोस्टर या इमेजेस, तो इंस्टाग्राम और पिनिंटरेस्ट अच्छे विकल्प हैं। वहीं अगर आपका कंटेंट एजुकेशन या एक्सप्लेनेटरी है
जैसे ट्यूटोरियल या वेबिनार्स, तो यूट्यूब और गूगल मीट या फिर जूम बेहतर होंगे। डेटा ड्रिवन इंसाइट्स या टेक्निकल रिपोर्ट्स के लिए लिंक्डइन और मीडियम आइडियल हैं। कंटेंट टाइप और प्लेटफॉर्म की कंपैटिबिलिटी से आपकी रीच और इम्पैक्ट दोनों बढ़ते हैं। आज के समय में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं है। एक स्मार्ट कम्युनिकेटर या मार्केटर को चाहिए कि वह मल्टी प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी अपनाएं, जहां अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को उनके रोल्स के अनुसार यूज किया जाए। एग्जाम्पल के लिए, ऑनलाइन कोर्स प्रमोट करना हो तो आप इंस्टाग्राम पर उसका टीजर डाल सकते हैं, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, और कोर्स कंडक्ट करने के लिए आप गूगल मीट या जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा स्टोरी टेलिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कॉम्प्लेक्स इंसाइट्स को लोगों की समझ में आने वाली भाषा में प्रस्तुत करते हैं, और जब ये स्टोरी टेलिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया, प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड पर आती है तो इसका असर और भी ज़्यादा हो जाता है। डेटा में पावर है, लेकिन वह पावर तब सामने आती है जब हम उसे इंसानों से जुड़ी कहानियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब हम सिर्फ ग्राफ या नंबर दिखाते हैं तो वो डिस्कनेक्टेड सी लगती है, लेकिन जब हम कहते हैं इन नंबरों के पीछे लोगों की जिंदगियां छुपी हैं, तब वह डेटा एक ह्यूमन टच लेकर आता है। हर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म की अपनी एक टोन, ऑडियंस और फॉर्मेट होता है, इसलिए हमें एक ही डेटा को हर प्लेटफॉर्म की ज़रूरतों के अनुसार अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करना पड़ता है। सोशल मीडिया फास्ट और विजुअल होता है, वहाँ लोगों का ध्यान बहुत कम समय के लिए टिकता है, इसलिए वहाँ पर डेटा को शॉर्ट, विजुअल और इंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। प्रेजेंटेशन में हम अपने ऑडियंस को एक स्ट्रक्चर्ड जर्नी पर ले जाते हैं। शुरुआत में जहाँ प्रॉब्लम बताई जाती है, फिर डेटा दिखाते हैं और अंत में समाधान या सुझाव देते हैं। विजुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है। चार्ट्स को सिंपल रखें और एक समय पर एक इंसाइट्स पर फोकस करें। फिर बात करेंगे डैशबोर्ड्स की। डैशबोर्ड इंटरैक्टिव होते हैं और डिसीजन मेकर्स इन्हें रोज़ यूज़ करते हैं। फिल्टर्स और KPIs इस तरह से डिज़ाइन करें कि यूजर्स को खुद डेटा की स्टोरी समझ में आ जाए। डेटा स्टोरी टेलिंग का मकसद होता है डेटा को सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स के रूप में दिखाने से ज़्यादा उसे एक मीनिंगफुल और इंगेजिंग कहानी के रूप में प्रस्तुत करना। इफ़ेक्टिव डेटा स्टोरी टेलिंग के कुछ मुख्य फैक्टर्स होते हैं जो आपकी कहानी को समझने में आसानी और इम्पैक्टफुल बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, यानी आपको पता होना चाहिए कि आप डेटा के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके बिना आपकी कहानी कंफ्यूजिंग हो सकती है। दूसरा, ऑडियंस की समझ को ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए आपको भाषा और प्रेजेंटेशन स्टाइल पर फोकस करना ज़रूरी है। तीसरा, स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बनाएं ताकि डेटा के पीछे की कहानी, जैसे ट्रेंड्स क्यों आए, क्या कारण है और इसका असर क्या हो सकता है। चौथा, विजुअल्स का इस्तेमाल करें, लेकिन सरल और साफ तरीके से। फिर बात करेंगे कंटेक्स्ट देना। कंटेक्स्ट देना ज़रूरी है ताकि मिसलीडिंग ना हो सके। फिर आता है इमोशन और रेलिवेंस। इमोशन और रेलिवेंस भी ज़रूरी है, जो डेटा को अच्छी तरह से प्रेजेंट करता है। टूल्स की कैपेबिलिटी चाहे जितनी भी एडवांस हो, उनकी लिमिटेशन अक्सर ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से आती है। कोई भी टूल्स तभी इफ़ेक्टिव होता है जब उसे सही तरीके से ऑपरेट किया जा सके। ह्यूमन के स्किल, नॉलेज और जजमेंट के बिना टूल्स का पूरा फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। टूल्स खुद डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए ह्यूमन जजमेंट पर निर्भर होते हैं। कई बार इंसान नए टूल्स सीखने में हिचकिचाता है, जिससे टूल्स का पोटेंशियल पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो सकता और ना हो पाता है। ह्यूमन फैक्टर किसी भी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है, क्योंकि टूल्स इंसान द्वारा बनाए गए और उपयोग किए जाने वाले प्रोडक्ट हैं। विदाउट सही स्किल्स और जजमेंट, टूल्स अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दिखा पाते। गलत इस्तेमाल से गलत परिणाम आ सकते हैं, सो डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। आज के समय में इनसाइट टूल बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं। पहले जहां एक्सेल शीट और सिंपल चार्ट्स का उपयोग होता था, वहीं अब AI, ML और रियल टाइम डैशबोर्ड इन टूल्स को ज़्यादा पावरफुल और स्मार्ट बना रहा है। मॉडर्न टूल्स जैसे पावर BI, टेबुला और गूगल लुकर्स स्टूडियो अब इंटरैक्टिव विजुअल्स और रियल टाइम इंसाइट्स प्रदान करते हैं।
अब समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। डेटा इनसाइट टूल्स जैसे पावर बीआई, टेबुला और गूगल डेटा स्टूडियो का मेन काम होता है डेटा को समझना और बिजनेस डिसीजन को सपोर्ट करना। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस होती हैं, पहली है स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरी है कस्टमाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसे डैशबोर्ड, एक जैसी रिपोर्ट और एक जैसी मैट्रिक्स यूज की जाए। इससे सभी डिपार्टमेंट्स एक कॉमन लैंग्वेज में डेटा को समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हर ब्रांच एक ही तरह की सेल्स रिपोर्ट देख रही होगी तो कंपैरिजन इजी होता है और मैनेजमेंट को एक क्लियर पिक्चर मिलती है। अब बात कर रहे हैं कस्टमाइजेशन की। यह अप्रोच अलाउ करता है कि हर यूज़र या टीम अपने स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से डैशबोर्ड को कस्टमाइज कर सके। जैसे मार्केटिंग टीम को अलग डेटा चाहिए और फाइनेंस को अलग। यह फ्लेक्सिबिलिटी इनसाइट्स को ज़्यादा यूज़फुल बनाती है। इस लेक्चर का कंक्लूजन यह है कि आज की दुनिया में डेटा हमारे आसपास हर जगह है और इस डेटा को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जैसे स्प्रेडशीट्स, विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स और एआई प्लेटफॉर्म। जब हम टूल्स को प्लान के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्प्रेडशीट में सही फार्मूला लगाना, पावेट टेबल से डेटा को समराइज करना या ग्राफ्स और चार्ट्स को ऑडियंस के अनुसार डिज़ाइन करना, तो हम डेटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल पाते हैं। इससे हम बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। टूल्स के हर फीचर का अपना महत्व है। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम जल्दी से डेटा में इंपॉर्टेंट पैटर्न देख सकते हैं और फिल्टर्स से हम ज़रूरी डेटा को अलग कर सकते हैं। यह सिर्फ एनालिसिस नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग को आसान बनाता है। अब बात करेंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन ऑफ इंसाइट्स। क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन का मतलब है कि डेटा इंसाइट्स को मल्टीपल डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से सही रूप में पहुंचाना। जैसे आप अपने बिजनेस की रिपोर्ट को मोबाइल, लैपटॉप या क्लाउड बेस्ड टूल्स पर एक साथ देख सकें। यह प्रोसेस चैलेंज को लेकर भी आता है क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का यूजर इंटरफेस और डेटा हैंडलिंग तरीका अलग होता है। इसलिए डेटा को इस तरह फॉर्मेट करना पड़ता है कि वह हर जगह सही दिखे और समझ में आए। इसके लिए रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, एपीआई इंटीग्रेशन और डेटा इंटरऑपरेबिलिटी जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। चैलेंजेस हर किसी के सामने आते हैं, चाहे वो काम का प्रेशर हो, रिसोर्सेज का हो या सही जानकारी ना होना। जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो डेडलाइंस, टेक्निकल इश्यूज और टीम के बीच कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ी रुकावट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन रखना ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके और टीम एक साथ मिलकर बेहतर काम कर सके। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी टूल्स का सही इस्तेमाल करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर इज learner will able to communicate data insights clearly and effectively across various digital platforms. The learner will gain the ability to classify tools according to their features and select the most appropriate one for a specific task. Learner will understand the role of storytelling. Learner will understand the limitation of data visualization tools and the importance of human interpretation and decision making. Thanks for joining.